क्या आपके पैरों में अक्सर ऐसी झंझनाहट होती है जैसे बिजली की लहर दौड़ रही हो? या फिर सुबह सोकर उठते ही पिंडलियों में असहनीय दर्द महसूस होता है? क्या आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग सालों से कमर, साइटिका या घुटनों के दर्द की गोलियां खाकर थक चुका है? अगर जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे शरीर में कोई दर्द ना हो, हम आसानी से चल फिर सकें। लेकिन कभी कभी यह छोटी छोटी तकलीफें हमारी जिंदगी को रोक देती हैं। आज हम समझेंगे कि इस दर्द और झंझनाहट के पीछे असली वजह क्या है और इसका एक सिंपल, रिलैक्सिंग और असरदार समाधान क्या है। जरा सोचिए, हमारे शरीर में हजारों नर्व्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जैसे सड़कों का जाल। यह नर्व्स हमारे दिमाग से पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाती है और यही नर्व्स हमारे अंगों तक ब्लड फ्लो को भी मैनेज करती है। लेकिन अगर इनमें कहीं पर भी कोई जाम या ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले उस जगह पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दूसरा, नर्व्स ठीक से काम नहीं कर पाती। यही कम ब्लड फ्लो और नर्व कंप्रेशन या ब्लॉकेज दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और बेचैनी जैसी समस्याओं की असली वजह बन जाता है। चाहे वह सायाटिका का दर्द हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी से होने वाली जलन या बस घंटों एक जगह बैठे रहने से पैरों में आया भारीपन, इन सभी का संबंध ब्लड सर्कुलेशन और नर्व हेल्थ से है। अक्सर लोग सामान्य थकान और नसों की कमजोरी में फर्क नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कि क्या आपके साथ यह लक्षण हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आज की बताई रेमेडी आपके लिए है। पैरों में चींटियां रेंगना। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों पर सुइयां चुभ रही हैं या चींटियां चल रही हैं? यह नसों के डैमेज होने का सबसे शुरुआती संकेत है। सिंग सिंड्रोम। अगर आप ऑफिस में घंटों बैठते हैं और उठते समय आपके पैर शून्य हो जाते हैं या भारी महसूस होते हैं, तो यह खराब वैस्कुलर हेल्थ का संकेत है। रात के क्रैम्प्स, गहरी नींद में अचानक पिंडलियों का पत्थर जैसा सख्त हो जाना और चीख निकल जाना, यह मैग्नीशियम की कमी और नसों की अति संवेदनशीलता को दर्शाता है। तापमान का असंतुलन। अगर आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे बाहर कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, तो समझ लीजिए कि आपके पैरों के निचले हिस्से तक खून सही से पंप नहीं हो रहा है। चलने में लड़खड़ाहट। क्या आपको कभी महसूस होता है कि चलते चलते अचानक संतुलन बिगड़ रहा है या पैर जमीन पर सही से नहीं टिक रहे? इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ब्लॉकेज और दर्द के छिपे हुए कारण। हम समाधान की बात करें, इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि नसों में समस्या के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक, मैकेनिकल प्रेशर। हमारी बदलती जीवन शैली और गलत तरीके से बैठने के कारण रीढ़ की हड्डी की डिस्क अपनी जगह से खिसककर नसों को दबाने लगती है। यही साइटिका के दर्द की जड़ है। 2, माइलिन शीत का क्षरण। हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है जिसे माइलिन शीत कहते हैं। विटामिन B1 और ओमेगा 3 की कमी इस परत को छील देती है, जिससे नसें एक्सपोज हो जाती हैं और दर्द बढ़ जाता है। 3, मेटाबॉलिक डैमेज। हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल छोटी छोटी खून की नलियों को सख्त कर देता है, जिससे पैरों की नसों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहले हम सीखेंगे नर्व फ्लॉसिंग। जैसे हम दांतों के बीच फंसा कचरा निकालने के लिए फ्लॉस करते हैं, वैसे ही यह एक्सरसाइज दबी हुई नसों को उनकी जगह से मुक्त करती है। एक्सरसाइज 1, एडवांस साइटिक फ्लॉस। कुर्सी के किनारे पर बैठे एक पैर को सीधा करें और पंजे को अपनी ओर खींचे। अब जैसे ही आप अपना सिर ऊपर उठाएं, पंजे को बाहर की तरफ धकेलें। जब सिर नीचे लाएं, थोड़ी छाती से छुएं, तो पंजे को वापस अपनी ओर खींचे। यह पंपिंग एक्शन नस के चारों ओर जमा हुए तरल पदार्थ को हटाता है और नस को फ्री करता है। एक्सरसाइज 2, दीवार का सहारा विपरीत करनी। दिन भर के तनाव के बाद 10 मिनट के लिए दीवार से सटाकर पैर ऊपर करके लेटें। यह गुरुत्वाकर्षण की मदद से पैरों के दूषित खून को वापस दिल की तरफ भेजता है और सूजन को जादुई तरीके से कम करता है। जादुई घरेलू औषधि, लहसुन वाला दूध। एक्सरसाइज बाहरी मदद है, लेकिन पोषण आंतरिक मरम्मत है।
आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही लहसुन के गुणों को मानते हैं। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स नसों की सूजन को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाओं की तरह काम करते हैं, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। जादुई औषधि बनाने की विधि: 250 मिलीलीटर दूध लें। इसमें लहसुन की 3 कलियों को अच्छे से कुचल कर डालें। कुचलने से एलिसिन एक्टिव होता है। आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालें। काली मिर्च हल्दी के अवशोषण को बढ़ाती है। इसे तब तक उबालें जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसे गुनगुना पिए। यह ड्रिंक न केवल नसों को शांत करती है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर सर्कुलेशन भी सुधारती है। एप्सम साल्ट और सिकाई: अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा भारीपन और सूजन रहती है तो हफ्ते में 2 बार एप्सम साल्ट फुट सोक जरूर करें। गुनगुने पानी में आधा कप एप्सम साल्ट डालें और 15 मिनट पैर भिगोकर बैठे। इसमें मौजूद मैग्नीशियम आपकी स्किन के जरिए सोख लिया जाता है और मांसपेशियों के तनाव को तुरंत खत्म कर देता है। दोस्तों, याद रखिए कि आपकी नसें पोषण मांगती हैं। अपनी डाइट में विटामिन B1 के लिए दूध, पनीर या अंडे शामिल करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि नसें हाइड्रेटेड रहे और खून का गाढ़ापन कम हो। यह छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ बदल सकते हैं। बस याद रखें, अगर दर्द बहुत ज्यादा है या पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का सालों पुराना दर्द ठीक कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही हेल्थ वीडियो मिस ना करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।